आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 स्टेप्स बताऊंगा कि जिन्हें फॉलो करके आप इंग्लिश लैंग्वेज डे पर स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं आपको स्पीच की नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा कि जिन्हें याद रखकर सीधे आप इंग्लिश लैंग्वेज डे पर बोलने के लिए जा सकते हैं। सबसे पहले तो स्पीच की शुरुआत हम लोगों को संबोधित करके और इस दिवस की बधाइयां और शुभकामनाएं देकर करेंगे। ये आप अपने तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे पहला स्टेप हम फॉलो करेंगे वह है कि हमें लोगों को यह बताना है कि इस दिवस को क्यों मनाया जाता है। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, साथियों, हर साल 23 अप्रैल को इंग्लिश लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। आप सबको एक प्रश्न हो सकता है कि यह दिवस को 23 अप्रैल के दिन ही क्यों मनाया जाता है। इसके पीछे का मैं आपको कारण बताता हूं। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि अंग्रेजी नाटककार और कवि विलियम शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल 1864 को हुआ था, ऐसा माना जाता है, और उनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1616 को हुई थी। अब ये 23 अप्रैल है, इसलिए इस दिवस को भी 23 अप्रैल को ही मनाया जाता है। शेक्सपियर चंद लोगों में से एक थे कि जिनकी मृत्यु की और जन्म की तारीख एक ही थी। साथियों, साल 2010 की बात है कि जब यूनाइटेड नेशंस के डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन, मतलब कि विश्व संचार विभाग ने यह तय किया कि यूनाइटेड नेशंस की जो 6 आधिकारिक भाषा है, उन प्रत्येक भाषा के लिए भाषा दिवस मनाया जाए। अब इस भाषा दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि बहुभाषावाद को और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा मिल सके। बहुभाषावाद मतलब कि एक से ज्यादा भाषा को लोग जाने और लोग लिख सके, बोल सके, उसे बहुभाषावाद कहा जाता है। तो इसके बाद साल 2010 से हर साल 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस पर अलग अलग तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। और आपको मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि 23 अप्रैल को ही वर्ल्ड बुक डे एंड कॉपीराइट डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो कुल मिलाकर 23 अप्रैल को इंग्लिश लैंग्वेज डे मनाने का ये कारण है, और 23 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है इसके बारे में भी मैंने आपको कहा। तो इस तरह से आप सबसे पहले स्टेप को कवर कर सकते हैं और लोगों को इस दिवस के पीछे की हिस्ट्री को बता सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे दूसरे स्टेप के बारे में कि जिसमें हम लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंस है यह बताएंगे। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, दोस्तों, अंग्रेजी भाषा का महत्व बहुत ही बढ़ गया है। हम हमारे चारों ओर अंग्रेजी भाषा को देखते हैं। दरअसल स्टूडेंट अपनी पढ़ाई पूरी कर देता है, उसके बाद अगर उसको नौकरी करनी है तो नौकरी की प्रक्रिया से गुजरने के लिए उसे अंग्रेजी भाषा का बहुत बार इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है। ग्रुप डिस्कशन के अंदर, इंटरव्यू के अंदर उसे अंग्रेजी में बोलने की आवश्यकता पड़ती है। साथियों, जैसे ही वो व्यक्ति नौकरी करने की शुरुआत करता है तो ईमेल पर कम्युनिकेशन करना हो या फिर कुछ स्टेक होल्डर्स के साथ बात करनी हो, उदाहरण के तौर पर क्लाइंट के साथ बात करनी हो, तो भी अंग्रेजी में बात करने की जरूरत पड़ती है। ये तो प्रोफेशनल लाइफ हुई, लेकिन अगर पर्सनल लाइफ की भी बात की जाए तो अगर कोई व्यक्ति विदेश घूमने के लिए जाता है तो अगर अंग्रेजी भाषा आती है तो काम चल जाएगा। लोग अलग अलग बैंक्स के साथ बैंकिंग करते हैं, अलग अलग कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो बैंक की ओर से, इन्वेस्टमेंट कंपनी की ओर से जो कम्युनिकेशन किया जाता है वह भी अंग्रेजी भाषा में किया जाता है। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनके लिए पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग का आयोजन किया जाता है, तो वो पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में भी अंग्रेजी बोलने की जरूरत बहुत बार पड़ती है। अगर हिंदी से काम चल भी जाता है तब भी
जब टीचर सामने से जब इंग्लिश में कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें समझ में भी आना चाहिए, तो इंग्लिश का ज्ञान होना जरूरी है। तो कुल मिलाकर देखने जाए तो अंग्रेजी भाषा का लगभग सभी जगह पर इस्तेमाल हो रहा है और इसलिए अंग्रेजी का ज्ञान होना जरूरी हो चुका है। तो इसलिए हम सब भी हमारे अंग्रेजी भाषा के ज्ञान को जितना हो सके उतना बढ़ाने की दिन प्रतिदिन कोशिश करें। तो इस तरह से आप सेकेंड स्टेप को बता सकते हैं और लोगों को कह सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज का कितना इंपॉर्टेंस है। अब हम आगे बढ़ेंगे और हमारे भाषण में तीसरा स्टेप कवर करेंगे कि जिसमें लोगों को यह बताएंगे कि हमारा भारत देश अभी भी अंग्रेजी के अंदर क्यों पीछे है। आपको जिस तरह से बोल सकता है, डियर ऑडियंस, वैसे तो देखने जाए तो हमारा भारत देश बहुत तरक्की कर रहा है। हमारे भारत देश में सबसे अधिक युवा धन है और हमारे भारतीयों की बौद्धिक क्षमता भी बहुत ही ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हम अंग्रेजी भाषा के अंदर पीछे हैं। मैं आपको मेरे ऑब्जर्वेशन से कुछ कहना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी वजहें हैं कि जिससे मुझे लगता है कि हम अंग्रेजी भाषा के अंदर अभी भी उन वजहों से पीछे हैं। बच्चों को स्कूल के अंदर जब पढ़ाया जाता है तब मैं देखता हूं कि जो अंग्रेजी विषय को पढ़ाया जाता है वो कुछ शिक्षक तो वैसे होते हैं कि जो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे शिक्षकों को देखे हुए हैं कि जिन्हें खुद अंग्रेजी भाषा का पूरा ज्ञान नहीं होता है। जब वे बच्चों को पढ़ाएंगे तो यहां पर परफेक्टली तो नहीं पढ़ा पाएंगे और उस वजह से जो फाउंडेशन बच्चों का होता है वो कमजोर रह जाता है। तो यहां पर ध्यान देने की जरूरत है टीचिंग के ऊपर कि इंग्लिश भाषा जब पढ़ाई जाए तब परफेक्ट तरीके से बच्चों को पढ़ाई जाए। इसके अलावा कुछ वैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं कि जहां पर हमेशा इंग्लिश में ही कम्युनिकेशन होता है, लेकिन ज्यादातर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स वैसे हैं कि जहां पर हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेशन नहीं किया जाता है। टीचर्स स्टूडेंट्स के साथ अन्य भाषा में बात करते हैं, स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ दूसरी लैंग्वेज के अंदर कम्युनिकेशन करते हैं। तो यहां पर कम्युनिकेशन पूरी तरह से इंग्लिश में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चों की आदत पड़ जानी चाहिए इंग्लिश के अंदर अच्छे तरीके से बोलने की, और वो अगर आदत हमें बनानी है तो हमेशा अंग्रेजी भाषा के अंदर कम्युनिकेशन होना आवश्यक है। तो इसके ऊपर अगर ध्यान दिया जाएगा तो डेफिनेटली हमारे देश के बच्चे इंग्लिश बेहतर बोल पाएंगे और उसका फायदा हमें लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि उस वक्त जो एडल्ट्स होंगे वो इंग्लिश के अंदर बहुत अच्छा कम्युनिकेशन कर पाएंगे। तो ये मैंने मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस को आपके साथ शेयर किए क्योंकि ये मुझे प्रैक्टिकल लगे इसलिए। तो इस तरह से आप तीसरे स्टेप को कवर कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि अभी भी हमारा भारत देश अंग्रेजी के अंदर क्यों पीछे है। इसके बाद जो चौथा और आखिरी स्टेप हम हमारे भाषण के अंदर कवर करेंगे वह है कि हम लोगों को भूतकाल और वर्तमान के बीच में जो अंग्रेजी का माहौल है और था उसका अंतर बताएंगे। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, साथियों, भूतकाल और वर्तमान के अंदर बहुत अंतर आया हुआ है। जब हम पढ़ाई करते थे तो उस वक्त अंग्रेजी माध्यम के अंदर बहुत कम बच्चे पढ़ने जाते थे। हम तो इंग्लिश मीडियम में पढ़े भी नहीं है। उस वक्त इंग्लिश मीडियम स्कूल्स भी कम हुआ करते थे और पेरेंट्स को भी उतनी अवेयरनेस नहीं थी कि बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजा जाए। जबकि अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में तो बहुत कम बच्चे वैसे होते हैं कि जो इंग्लिश मीडियम के अलावा के स्कूल में जाते हैं। ज्यादातर बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही जाते हैं। इसके अलावा हम जब पढ़ाई करते थे और उस वक्त अगर हमारे आसपास कोई अंग्रेजी बोलने वाले लोग देखने को मिलते थे तो हम तो सरप्राइज होते थे, वो स्ट्रेंज लगता था। बहुत बार तो डर के मारे लोग भाग जाते थे क्योंकि उनको अंग्रेजी में ना बोलना पड़े इसलिए। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में तो अंग्रेजी में कम्युनिकेशन करना आम बात है, उसे नॉर्मल माना जाता है। जब हम स्टडी करते थे
उस वक्त इंग्लिश भाषा बोल सके इसलिए स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में जाते थे ताकि वहां पर अंग्रेजी बोलना सीख सके। आज भी लोग स्पोकन इंग्लिश क्लासेस जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई करते हैं, इसलिए उन्हें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो कुल मिलाकर देखने जाए तो भूतकाल और वर्तमान में बहुत अंतर आया हुआ है। मैं एक बात यहां पर जरूर कह सकता हूं कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हैं, जिन्हें माहौल अंग्रेजी का मिला हुआ है, उन्हें भविष्य के अंदर लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने में तकलीफ नहीं होती है या कम तकलीफ होती है। लेकिन जो लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर नहीं पढ़े हुए हैं, उन्हें जब अंग्रेजी में बोलने की आवश्यकता होती है तो तकलीफ पड़ती है। हाँ, हम यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस को हटा देंगे, मतलब कि कुछ वैसे भी लोग होते हैं, चंद लोग वैसे होते हैं कि जो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े होते हैं लेकिन अंग्रेजी मीडियम के स्कूल के बच्चों से भी बेहतर बोल पाते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा वैसे वे कम लोग होते हैं। लेकिन अगर जनरल बात की जाए तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश बोलने में दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरह से आप चौथे स्टेप को बता सकते हैं और लोगों को कह सकते हैं कि भूतकाल और वर्तमान में क्या अंतर आया हुआ है। इसे बताने के बाद लोगों को धन्यवाद कहिए और अपने भाषण को पूर्ण कीजिए। तो साथियों, इस तरह से मैंने आपको 4 स्टेप्स बताए कि जिन्हें फॉलो करके आप इंग्लिश लैंग्वेज डे पर स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। साथियों, अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए फ्री कंसल्टेशन हमसे ले सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें अभी कॉल कीजिए। मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको आगे के लिए स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा। साथियों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।